किसी भी इंसान को अपने जीवन में ऑपरेशन या सर्जरी कभी भी करवानी पड़ सकती है, यानी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, चाहे वो एक्सीडेंट हो, बीमारी हो या कोई और वजह, इंसान को कभी ना कभी इस बेहद खर्चीले, दर्द से भरे अनुभव से गुजरना ही पड़ता है। दुनिया में कई प्रकार की सर्जरीज होती हैं। सर से पैर तक मानव के शरीर में अंदरूनी और बाहरी सैकड़ों अंग होते हैं। हर अंग की अपनी समस्या होती है। उदाहरण के तौर पर हमारे चेहरे के साथ जैसे नाक, कान, गला, मस्तिष्क, आंखें जैसे अंग जुड़े होते हैं, तो इस तरह चेहरे के ही अलग अलग अंगों की कुल मिलाकर 6-7 तरह की सर्जरीज हो सकती हैं। कई दफा मरीज के उसी अंग की 2 या 3 सर्जरीज भी करानी पड़ सकती हैं। इसके बाद बाकी शरीर के हिस्सों की बात करें तो ब्रेन की सर्जरी से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी तक और पेट की सर्जरी से लेकर घुटने तक, फिर चाहे किडनी की हो, बच्चादानी की हो या शरीर के किसी भी गांठ की हो, फिर से वही कष्टकारी सर्जरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने आकस्मिक दुर्घटना की सर्जरी को छोड़कर शरीर के कई अन्य तरह की सर्जरीज को होने से बचाया है एवं कई ऐसे मरीजों को बगैर सर्जरी के ही लाभ पहुंचाया है, बगैर किसी ऑपरेशन या चीरफाड़ के उन्हें पूर्ण रूप से ठीक भी किया है। कई बार एक मरीज को दोबारा सर्जरी भी कराना पड़ती है, लेकिन डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने इस गंभीर ऑपरेशन की समस्या से अब तक कई मरीजों को बचाया है और आज वही मरीज पूर्ण स्वस्थ होकर जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मॉडर्न होम्योपैथी की सर्जरी पर जीत के कुछ अनुभव। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम श्रुति चावला है। मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था 1.5 साल पहले और मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ था कि मैं बता नहीं सकती कि मतलब मेरी पूरी आँख ही बंद हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल एक आँख जब मैं खोलती थी वो भी पकड़ के खोलती थी, मतलब उसका जो मोमेंट था वो मतलब बंद हो चुका था बिल्कुल। उसका मतलब जो आई बॉल था उसका बिल्कुल हिलना बंद हो गया था, मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। और एक आँख से 4-4 बार दिखना, मतलब मेरी तो मतलब एक फियर ऑफ डेथ था कि मतलब मेरी अब कोई लाइफ है ही नहीं, मतलब मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकती हैं। सभी डॉक्टर्स ने मुझे एग्जामिन किया और उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आपका जो ट्यूमर है वो एक ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं बहुत डर गई थी और फिर जब मुझे डॉक्टर के बारे में पता चला, मैंने इनकी मेडिसिन स्टार्ट करी, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो मुझे 2-3 दिन में ही मतलब जो 4-4 चीज़ें दिख रही थी वो मतलब 3 से 2, फिर 2 से 1, ऐसे मतलब मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ और बॉडी में भी एनर्जी आई मेरी, और क्योंकि मुझसे चलते भी नहीं बन रहा था इनफैक्ट, तो मुझे काफ़ी आराम आया। और मैं बहुत थैंक यू मतलब कहना चाहती हूँ डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मुझे आज पूरी तरीके से जो मेरा ट्यूमर है वो डिज़ोल्व हो चुका है एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू। नमस्कार, मैं माया टाक, मॉडर्न विलेज कॉलोनी इंदौर में रहते हैं। मुझे स्तन में गठान हुई थी। पहले शुरू में थोड़ी बड़ी, 8 दिन में बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। दर्द ज़्यादा होने लगा। वहाँ मेरा भतीजा है, उनकी फ्रेंड थी दीप्ति, उन्होंने बताया कि एक बार अर्पित चोपड़ा सर को बता दीजिए। उनको बताने के बाद उन्हें एक्सरे वगैरह करवाए और ये दवाई दी। फर्स्ट इलाज हमारा उन्हीं के ही चालू हुआ था और इसमें धीरे धीरे करके हमें 3 महीने में गठान काफ़ी हद तक ठीक हो गई और वो अपने आप ही फूट कर बाहर की तरफ ही उसमें सब पस हो गया और वो गठान ठीक हो गई। करीब 3.5 साल हो चुके हैं। अब मुझे कोई भी समस्या नहीं है। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। इसके लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। मेरा नाम इंदु वर्मा है। मेरी उम्र 50 वर्ष है। सन 2016 में मुझे यूट्रस में गठान हो गई थी, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। सोनोग्राफी में आया हुआ था, काफ़ी बड़ा साइज़ है। डॉक्टर साहब ने अपने इलाज से बिना ऑपरेशन के मेरी इस गठान को सही किया। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं ओपी श्रीवास्तव उज्जैन से हूँ। मुझे बार बार यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे रात को 7-8 बार
तक यूरिन के लिए जाना पड़ता था और दिन में भी कई बार मैं जाता था। फिर उज्जैन में भी कई डॉक्टर्स को दिखाया और वो दवाइयाँ देते थे, लेकिन उससे कंप्लीट क्योर नहीं हो रहा था। बाद में मुझे पता चला कि इंदौर में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा हैं, वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने इनको अप्रोच किया और इनको दिखाया तो इनने मुझे दवाई दी। 1 महीने में मुझे कुछ फ़र्क पड़ना चालू हो गया और 3 महीने में मेरा जो प्रोस्टेट का वज़न था वो 92 ग्राम्स हो गया था। जो इनकी दवाइयों के चलते अब मेरा प्रोस्टेट का वज़न कुल 35 ग्राम है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रात को एक बार भी नहीं उठता, मुझे कोई समस्या नहीं हो। मैं पानी बराबर पीता रहा हूँ तो भी मुझे कोई परहेज नहीं। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब का आभारी हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनिका सैयद। काफ़ी दिनों से मेरे पेट में पथरी हो गई थी पित्ते में और बड़े वो थे, उसमें बहुत ज़्यादा मल्टी थी उसमें। बहुत दिनों तक मैंने सब डॉक्टरों का इलाज कराया। उन्होंने मुझे यही कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, आपकी पथरी काफ़ी बड़ी है। इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि क्या करना है। फिर मुझे अर्पित चोपड़ा का मुझे पता दिया, उनकी दवा मैं खाती रही तो मुझे उससे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत कामयाबी मिली उससे और मेरी पथरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैंने सोनोग्राफी करवा ली 2 बार, उसमें बिल्कुल भी नहीं आई, कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी दवा देते हैं वो और बहुत अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरा सभी डिजिटल कैमरों को रिपेयरिंग करने का सर्विस सेंटर है। इस सर्विस सेंटर में काम करने और रेगुलर बैठने की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जिससे मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मुझे ऑपरेशन करवाने की नौबत आ गई थी और मैं ऑपरेशन करवाने के लिए मुंबई जा रहा था। मुझे ये दर्द लगभग 1.5 से 2 साल पहले 2012 के लगभग शुरू हुआ था। 2012 से 2014 के बीच में मैंने स्पाइन के टेस्ट भी करवाए, MRI भी करवाई, अच्छे इंदौर के सभी बेस्ट स्पाइन सर्जन से कंसर्न भी किया। सभी का ये कहना था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और आपकी रीढ़ की हड्डी में प्लेट लगेगी, प्लेट लगने से उस रीढ़ की हड्डी को ठीक किया जाएगा। मैंने सारी तैयारी कर ली थी इस बात के लिए कि इलाज कराने के लिए मुंबई के भी कई डॉक्टरों को मैंने कंसर्न किया कि क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि प्लेटें लगेगी और प्लेट से आपके दर्द हट जाएगा। इसी बीच में मेरी वाइफ ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को कंसर्न किया, उनका नंबर ढूंढा और उनसे जाके हमने मुलाकात की। उनसे मैंने जब स्पाइन की मॉडर्न होम्योपैथिक जो दवाइयाँ थी उनको ली, उससे मुझे काफ़ी आराम मिला और 3 दिन में मेरा दर्द गया और 8 से 10 दिन में मैं बिल्कुल स्पाइन के दर्द से मुक्त हो गया। मैं ऑपरेशन के स्टेज पे खड़ा था, वहाँ मैं इनकी दवाइयों से ठीक हो गया और आज 5-6 साल में भी कोई दर्द नहीं है मुझे। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी का धन्यवाद भी करूँगा और लोगों को भी प्रोत्साहित करूँगा कि आप वहाँ जाएँ, मॉडर्न होम्योपैथिक को आप एक बार जाके आजमाएं जरूर। नमस्कार, मैं अनीता ब्योहार, इंदौर में रहते हैं हम लोग और मुझे थायराइड था, हाइपोथायराइड था और काफ़ी समय से, मतलब कहना चाहिए 7-8 साल से थायराइड था और पाइल्स भी मुझे 8 साल से थे। बच्चे के बाद ही मुझे पाइल्स हुए थे और अभी मुझे शुगर भी हुआ है डिटेक्ट 1 साल से और ओवेरियन सिस्ट भी बताया डॉक्टर ने। तो मैंने होम्योपैथिक का जबलपुर में भी इलाज करवाया, लेकिन बहुत सारा टाइम हो गया, दवाई से आराम ही नहीं लग रहा था, बहुत लंबा ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ इंदौर में आके एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट करवाया, उससे भी हमें आराम नहीं लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड से कहा तो चलो एक बार अपन दीदी के कहने पे चलते अपन चोपड़ा जी को दिखा दें, उनकी मॉडर्न होम्योपैथिक है। तो हम लोग वहाँ पर गए, डॉक्टर साहब को देखा, मिले, तो पहली बार में ही हमको बहुत अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पे हम सही जगह पे आए हैं। मुझे बहुत टेंशन था कि मैं ठीक रहूं, क्योंकि मदर इन लॉ भी नहीं है, फादर इन लॉ भी नहीं है, इलाज मेरे नहीं है और घर में ऐसा कोई नहीं है कि हाँ सपोर्ट करे हम लोगों को। तो बहुत टेंशन रहता है कि मैं ठीक रहूं, तबीयत ठीक रहे मेरी। तो मुझे डॉक्टर साहब को देख के लगा कि हाँ कि अब मैं सही जगह आ गई हूँ। कहना चाहिए कि हाँ भगवान की दूसरा रूप है उनका, धन्वंतरी भगवान की तरह उन्होंने मुझे दवाई दी हर तरीके की, मतलब पूरी इतनी सारी दवाइयों को उन्होंने एक ही दवाइयों में कन्वर्ट कर दिया और मुझे साइड इफ़ेक्ट भी उनसे कुछ भी नहीं लगा। और सबसे पहले तो थायराइड मेरे कंट्रोल में आ गया। ओवेरियन सिस्ट जो डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर को दिखाया था, उनने कहा कि आपको एक रुई का जो टेस्ट होता है वो करना पड़ेगा, कहीं कैंसर ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे तरेट के यहाँ बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द। लेकिन डॉक्टर साहब की दवाई ली मैंने, एक ही डोज में मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगा कि हाँ अब ठीक है। कहाँ डॉक्टर साहब एलोपैथिक वाले बोल रहे थे कि नहीं तुमको तो ज़िंदगी भर तुमको लेना पड़ेगी दवाइयाँ,
जिंदगी लॉन्ग लाइफ दवाई लेनी पड़ेगी और बहुत से कहीं किडनी पे इफेक्ट हो जाएगा, कहीं लीवर पे। तो ये सब चीज़ें से बहुत घबरा गई थी। पर मैं डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मैं अपने बच्चों के साथ सारे त्योहार सब चीज़ें अच्छे से दिन निकालती हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है हम लोग का। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। भगवान के बाद मेरे लिए तो उनका दूसरा रूप कहना चाहिए कि हाँ, मेरे लिए वही हैं। मैं बहुत परेशान थी बच्चे के लिए। मुझे बच्चे चाहिए था, तो मैंने बहुत इलाज भी देवास में भी अनुराग मैडम के पास करवाए हमने, तो वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ। फिर नोवा हॉस्पिटल में करवाए, फिर उन्होंने बोले कि 1,70,000 रुपये लगेंगे। हमारे पास थे नहीं उतने पैसे। फिर हमको मेरी बहनें सीमा काजले उन्हीं ने बताया यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे आए, तो हमको यहाँ से फ़ायदा हुआ। मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर साहब को। नमस्कार। नमस्ते, मैं डॉक्टर हेमराज बनाफर होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। 82 में मैंने पंडित रविशंकर शुक्ल कॉलेज से डिग्री की थी। उसके बाद DHMS किया, DHB DHMS। और 40 सालों से पढ़ी थी फिशर और फिशोला वगैरह, वो भी सब मेरे पास है ना। सब क्रॉनिक केस पड़े हुए पूरा, ये सब है ना, ये सब इनमें खेल खेला। तो मैं फिर इस पे अर्पित पे एक बार अभी मई महीने में गर्म हुआ। मैंने कहा यार बहुत परेशान हो रहा है यार फिशर से और फिस्टुला से और इससे। तो इतने 5 बजे दवाई ले गया और 5 बजे घर पहुंचा हुआ, 3 बजे दवाई लेकर। और जो खाया 2 घंटे में जो 7 बजे उठा, तो देखा तो फिशर में ऐसा आराम हुआ और पाइल्स में ऐसा आराम हुआ, हार्मोनल राइस में, कि जैसे गधे के सींग नहीं हो। इतना आराम हुआ, अब अभी आज तक नहीं उखड़ रहा। इलाज में दम है। नमस्कार सर, मेरा नाम नरेंद्र भारद्वाज है और मैं उज्जैन से हूँ सर। मुझे आज से लगभग 10 साल पहले पाइल्स की प्रॉब्लम हुई थी सर, और मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा था कि मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी मुझे। और मैं उज्जैन से ऑपरेशन कराने के हिसाब से मैं इंदौर गया था। तो मुझे कहीं से डॉक्टर साहब का मुझे वो पेम्पलेट्स वगैरह हाथ में आया, और मैं फिर सीधे मैंने कहा एक बार ट्रीटमेंट अपन ले लेते हैं डॉक्टर साहब से, फिर जो होगा अपन तो करवाना, ये फाइनली था मेरा। उसके बाद सर मुझे उनसे पता चला अर्पित चोपड़ा जी के बारे में। उसके बाद सर मैंने चोपड़ा साहब की दवाई ली और 3 दिन में मुझे आराम पड़ गया। उसके बाद लगभग सर मैंने 1 महीना उनका ट्रीटमेंट लिया और मुझे 100% आराम हो गया सर। उसके बाद से मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 3 साल पहले की बात है सर ये। उसके लिए सर मैं अर्पित चोपड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर उनके लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद चौहान, प्रिंसिपल बाग टांडा और इंदौर में रहता हूँ। मुझे काफ़ी समय से मुझे गले में खाना अटकने की प्रॉब्लम थी, और लास्ट वीक में मुझे जब मैं खाना खाता था तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो खाते ही ऐसा मतलब निगल नहीं सकते थे खाने को, कुछ भी खाते थे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये कोई GRD बीमारी बता रहे डॉक्टर साहब, वो है। तो इसके लिए मैं पहले डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कोई जाँच की ज़रूरत नहीं है, एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत नहीं है, और इलाज करना शुरू कर दिया। विद इन ए वीक मेरी वो बीमारी क्योर हो गई। आज मैं फिर उनको मिलने आया तो उन्होंने कहा टोटली क्योर है, और मैं डॉक्टर साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो वास्तव में एक धरती पर इस पर वरदान है, और कठिन से कठिन बीमारियों को वो ठीक कर रहे हैं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संगीता बत्रा है और मैं भोपाल से हूँ। लास्ट ईयर 2021 सितंबर में मुझे जब बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम हो गई, 6 महीने साल भर से चलती रही। हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया। जितने टाइम तक मेडिसिन चलती थी एलोपैथिक की, मेरी तबीयत ठीक होती थी, और जैसे ही डोज कंप्लीट होता फिर से मेरा प्रॉब्लम आ जाती। जब वहाँ हमने पूरा CT स्कैन वगैरह करवाया तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि शायद आपको कोविड होके चला गया है, जिसकी वजह से आपके लंग्स में 20% इन्फेक्शन है, आपको TB भी हो गया था और आपको ट्यूमर भी है, फाइब्रोसिस का भी प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे इंदौर में अपने किसी रिलेटिव से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के बारे में पता लगा 15 नवंबर 2021, और आज अप्रैल 2 22 तक मैंने उनके मेडिसिन कंटिन्यू करी है। और फिर से जब हमने CT स्कैन वगैरह करवाया और सारे टेस्ट करवाए तो मेरा ट्यूमर भी डिसॉल्व है, फाइब्रोसिस भी ठीक है और TB भी। जब मुझे सब डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया तो डॉक्टर चोपड़ा मेरे लिए एज अ गॉड बन के आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर चोपड़ा। कीप इट सर। नमस्कार, मैं अजय अवकाश एडवोकेट इंदौर में वकालत करता हूँ। मैं करीबन दिन भर में 15 से 16 घंटा काम करता हूँ, जिसमें मुझे दिन भर गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है, जज के सामने आर्गूमेंट्स करने होते हैं,
वो क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत करना होती है। इसके अलावा स्टेनो के साथ मुझे डिक्टेशन देना होता है। तो वोकल कॉर्ड्स का ज़्यादा यूज़ हो गया, मतलब दिन भर ज़्यादा बोलने से मुझे परेशानी हो गई, बातचीत करने में दिक्कत आने लगी, गले में दर्द होने लगा, या जब मैं कुछ घुटकता था तो मुझे पेन होता था। तो मेरी डॉक्टर ने फेरेंजोस्कोपी कराई तो मुझे मालूम पड़ा कि उसमें वोकल कॉर्ड्स में पोलिप डेवलप हो गया है। एलोपैथी के डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप दवाई लें, स्टेरॉइड्स दिए उन्होंने मुझे और पूर्ण आराम करने का कहा, और यदि ठीक नहीं होता है तो मुझे सर्जरी भी एडवाइस उन्होंने की थी। मैं सर्जरी में जाना नहीं चाहता था क्योंकि यदि वोकल कॉर्ड की सर्जरी होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, आवाज़ में चेंज हो सकती है और कोई श्योरिटी भी नहीं है कि बाद में फिर से पोलिप डेवलप ना हो। तो मेरे पूर्व से परिचित डॉक्टर अर्पित जैन चोपड़ा साहब होम्योपैथी के इंदौर के लीडिंग डॉक्टर हैं, मैं उनको पूर्व से जानता था। मैंने उनसे एडवाइस ली, उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन ट्रीटमेंट देते हैं। उन्होंने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, करीब 1 महीने मैंने उनकी दवाइयाँ ली, फिर से फेरेंजोस्कोपी कराई तो पोलिप पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। तो मैं डॉक्टर अर्पित जैन साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं कुसुम जैन उज्जैन से, मेरे को कोरोना हो गया था 2 महीने पहले, फिर उसके बाद मेरे को साइनस की बीमारी और माइक्रोसिस हो गया था। फिर मुझे सर का पता चला तो मैं सर के पास इलाज लिया मैंने, तो उससे मेरे को काफ़ी आराम मिला है और माइक्रोसिस भी ठीक हो गया है और साइनस का इलाज चल रहा है, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा है मुझे। और मैं सर का दिल से धन्यवाद आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे ठीक किया है। नमस्कार, साहिल खान नाम है मेरा। मुझे कान की प्रॉब्लम थी, पर दोनों पर्दों में छेद है मेरे, और ये चीज़ बचपन से ही है मुझे। मतलब इंदौर के सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मुझे। फिर डॉक्टर अर्पित जैन का मुझे पता पड़ा मेरे बड़े भाई से, तो उनसे फिर ट्रीटमेंट कराया। मात्र 6 महीने या 7 महीने में मेरा क्लियर हो गया था सब। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। इसके लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि मेरी तकलीफ उन्होंने ख़त्म कर दी। नमस्कार, मैं मोनिश झा, मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं झांसी से रहने वाला हूँ। मैं लगभग 8 साल से इंदौर में रह रहा हूँ और मैं बीकॉम में स्टडी करता हूँ। मुझे काफ़ी लंबे समय से, लगभग 3 वर्षों से पेट की प्रॉब्लम थी। मुझे जांच में पता चला कि मुझे किडनी में स्टोन है और इंटरनाल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है। मेरी आंत में रुकावट थी जिसकी वजह से मैं जो भी खाता था मुझे प्रॉब्लम होने लगती थी, मेरा पेट में दर्द होने लगता था। फिर मुझे कहीं से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन सर के बारे में पता चला, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे मॉडर्न होम्योपैथी में उन्होंने मुझे काफ़ी कम दवाइयाँ दी उन्होंने मुझे, जबकि मैंने एलोपैथिक में काफ़ी लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा था पर मुझे रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। पर उनसे लगभग 3 से 4 दिन में ही मुझे काफ़ी रिलीफ मिलना चालू हुआ। फिर उसके बाद जो मेरी किडनी में स्टोन था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया और मेरी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो आंत में रुकावट थी वो भी धीरे धीरे करके सही हो गई है। और आज मैं काफ़ी तरह से बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं अर्पित चोपड़ा जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी वजह से मेरी जो भी प्रॉब्लम थी वो सब सही हो गई है। जय जिनेन्द्र साहब, मेरा नाम महेश कुमार जैन है और मैं भाट पचलाना में रहता हूँ। और मुझे 2 साल पहले एक गले के यहाँ राइट साइड में एक छोटी सी सिस्ट हो गई थी, जिसका मैंने इलाज डॉक्टर सर अर्पित चोपड़ा से करवाया था। उन्होंने मुझे 1 महीने का डोज दिया था, तो मैंने वो वापस से सिटी स्कैन करवाई और उसमें जो है वो सिस्ट अपने आप गल गई। लगभग 2 साल पूरे हो चुके होंगे। बढ़िया है और मैं सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी प्रदर्शित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अच्छा इलाज और अच्छा ट्रीटमेंट किया। नमस्कार, मेरा नाम अतुल कतराड़ा है, मैं इंदौर से रहने वाला हूँ। मुझे 15 साल पहले साइनस की प्रॉब्लम हुई थी। जब मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था तो उस समय तो मुझे ठीक लग रहा था, एलोपैथी लिया था मैंने। तो बाद में कुछ समय तक मतलब लगातार ऐसा कभी जैसे कि साइनस के कारण गाड़ी बाइक चलाने के कारण तो दिक्कतें आ रही थी, मतलब मुझे एलर्जी के कारण। तो 1 महीने पहले जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, जब मुझे कुछ ज़्यादा ही दर्द हुआ नाक में, जिसके कारण मैं मतलब कि एक तो डर ये कि किसी डॉक्टर को दिखाने जाए तो वो सीधे कोरोना टेस्ट कर दे, तो डर ये भी था कि अपने को तो कोरोना नहीं हो गया, अपनी नाक में दर्द क्यों हो रहा है। 5 दिन तक मैंने पेन किलर खाई, लेकिन वो पेन किलर जितनी देर तक असर करी उतनी देर तक ठीक लगा। फिर मुझे दर्द होने लगा, सुबह होते के साथ मुझे दर्द स्टार्ट हो जाता।
इसके पहले डॉक्टरों ने मुझे बोला था कि अगर इसकी प्रॉब्लम है तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, इसके अलावा और कोई इसका इलाज नहीं है। मैं फिर अर्पित सर से मिला तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मुझे अपना ट्रीटमेंट दिया। यकीन मानिए एक दिन खाया होगा मुझे ट्रीटमेंट, सेकंड दिन से मुझे पूरा रिलीफ हो गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने 1 मंथ पूरा उनका ट्रीटमेंट लिया, बाद में अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। मुझे सर का दर्द भी नहीं हो रहा, नाक का दर्द भी नहीं हो रहा और अपने आप में भी थोड़ा सा फिट महसूस हो रहा है। और इसके लिए मैं भी अर्पित सर का बहुत आभारी हूँ कि उनने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी और आगे चल के वो ऐसे ही सेवा करते रहे सबकी और सब उनसे इसी तरीके से खुश रहे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शुभम जोशी है, मैं राय जोशी का पुत्र हूँ। मुझे समस्या बचपन से ही थी, एमआरआई वगैरह में भी दिखाया था तो इसमें बताया था कि ऑपरेशन होगा इसका। पिताजी कोई मित्र थे तो उनके पास से पता चला था डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अर्पित जैन का, उनसे मिले, उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट करा। हाँ, ये गले का ट्रांसफर कर लिया था और ये कार्ड लेने का भी लिया था। हाँ, 2 महीने में आराम लग गया था और आज करीब 5 साल हो गए, कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा इतने कम समय में इतना अच्छा इलाज दे दिया। मैं मोहम्मद साजिद, जनवरी 2019 में मुझे मसल्स में, पैर के मसल्स में दर्द, पेन होना शुरू हुआ। चलने में दिक्कत आती थी, बैठने में दिक्कत आती थी, चढ़ाव चढ़ने उतरने में दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा पेन होता था मुझे, बहुत दर्द, असहनीय दर्द होता था जो बर्दाश्त के बाहर था। रात को अगर सोने में करवट बदल ली तो पूरी रात नींद खुल जाती थी, फिर नहीं सो पाता था मैं, बहुत समस्या आती थी, मैं अपना वर्क नहीं कर पाता था। एमआरआई कराने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे दाएं पैर में 3rd ग्रेड एवीएन हो रहा है और बाएं पैर में 2nd ग्रेड का एवीएन हो रहा है। जून 2021 में बड़ौदा में बताया, अहमदाबाद भी बताया, इंदौर में भी कई आर्थों को बताया, टॉप 10 आर्थों को बताया इंदौर के भी। सभी का कहना यह था कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं काफ़ी मायूस और नाउम्मीद हो चुका था। तभी मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब के बारे में जानकारी मिली, उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हिम्मत दी और कहा कि अपन इसको रिकवरी कर लेंगे, थोड़ा समय लगेगा, अब विश्वास तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हिप रिप्लेसमेंट पे जाना ही था, किसी पे तो विश्वास करना ही था अपनों को। तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा पर विश्वास करके उनसे मेडिसिन शुरू की मैंने जून 2021 में। आराम तो शुरू 10 दिन से ही महसूस होने लग गया था, हीलिंग वगैरह बढ़ गई थी, लिम्पिंग ख़त्म हो गई थी, पेन ख़त्म हो गया था। लगातार 6 महीने दवाइयाँ ली, एक्सरसाइज की, थेरेपी ली। दिसंबर 2021 में जब एमआरआई की तो उसकी रिपोर्ट रिवर्स आई, जो 3rd ग्रेड पे था वो 2nd पर आ गया और 2nd वाला 1st पर आ गया। 6 महीने के अंदर रिकवरी हो गई, फिजिकली पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वो इसी तरह जन सेवा करते रहें और लोग उनके तजुर्बों से फ़ायदा उठाते रहें। और तमाम एवीएन के जो पेशेंट हैं उनको ही मेरी सलाह है कि अपने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा पे विश्वास करके, उन पे भरोसा करके उनसे ट्रीटमेंट शुरू करें और हिप रिप्लेसमेंट से बचें। नमस्कार मित्रों, मैं बापू परमार 21 अजय बाग कॉलोनी एक्सटेंशन मूसाखेड़ी इंदौर का निवासी हूँ। अभी पिछले 5-7 साल से इस धूम्रपान के रुचि ने मुझे लंग्स को प्रभावित किया और दाएं सीने में मुझे दर्द होने लगा। मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर अर्पित जैन चोपड़ा मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी के इलाज करते हैं। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कुछ नहीं, हो जाएगा ठीक, चिंता मत करो। मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब इनके इलाज से तो इम्प्रूवमेंट तो है और लगातार पूरे शरीर में लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है, बल्कि थोड़ी सी ताकत भी आई है। तो डॉक्टर का धन्यवाद। मैं गिरीश रुवाला बोड़ा से, मुझे मई जून में वेरिकोज सेल के लिए प्रॉब्लम हुई थी। उसका मैंने एलोपैथी में 2-3 डॉक्टर साहब जो हमारे लोकल के थे उनसे इलाज भी करवाया। उसके बाद में मुझे मेरे परिचित व्यक्ति के माध्यम से मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब के बारे में जानकारी मिली। डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज शुरू किया नवंबर 2021 में
उनकी मैंने दवाइयाँ ली। अभी 22 मई को मेरी सारी रिपोर्टें सामान्य आई है। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रतिभा चिंचवड़कर, पति का नाम पद्माकर चिंचवड़कर। मैं सन 11 से वेरिकोज वेन से प्रॉब्लम में थी। मैंने 7 डॉक्टर चेंज किए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर मुझे पता चला कि अर्पित जैन डॉक्टर साहब है, क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, वो मॉडर्न होम्योपैथी का इलाज करते हैं। फिर दूसरे ही दिन मैंने अपॉइंटमेंट लेकर उनको दिखाया, मैंने दवाइयाँ शुरू करी। तीसरे दिन मुझे पता चला कि पैरों में दर्द तो हो ही नहीं रहा है। आज फिर से उनको दिखाने गई तो बोले बहुत अच्छा है आपका। तो अब उनकी दवाई से मुझे बहुत आराम है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, दवाइयाँ इतनी बढ़िया है और बालों का झड़ना भी खत्म हो गया मेरा। थोड़ा सा विश्वास डॉक्टर के ऊपर रखोगे ना तो आपका बिल्कुल सही जीवन चलने लग जाएगा। तो धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हीरालाल चौधरी है, खातीपुरा सुंकलिया में रहता हूँ और मेरे को घोड़े की बीमारी और कुछ भी नहीं बीमारी, घोड़े की बीमारी और कुछ बीमारी नहीं मेरे को, खाली चलने में तकलीफ है, चल नहीं सकते हैं ज़्यादा दूर, बाकी खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा देर। सर मैं दवा गोली जो बताता उससे सब लाता था, देवास से लाया था, सब दूर से लाया मैं, पर उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, खाता जब तक फ़र्क पड़ता। तो फिर हमने बाद में सोचा, लोगों ने दूसरों ने बताया कि ऑपरेशन मत करा, परेशान हो जाएगा। तो फिर हमारे एक भैया जी ने, हमारे एक जवाई जी है, वो लेके आए मेरे को यहाँ पे मॉडर्न होम्योपैथिक में। यहाँ से फिर मैंने इलाज करवाया तो मैं अभी तक चल रहा हूँ। कम से कम मेरे को 2-2.5 महीने हो गए, 2.5-3 महीने जब से चल रही है मेरे को। सर 15 दिन में फ़र्क पड़ गया उससे। एक नंबर डॉक्टर साहब का व्यवहार अच्छा है। पहले कोई दूसरे डॉक्टर थे वो चिड़चिड़ाते थे, ये डॉक्टर साहब तो थोड़े सही साठ लगे। नमस्कार, मैं महिमा जैन। मुझे किडनी में स्टोन था काफ़ी समय से, मैंने ऑपरेशन करवाया। उसके बाद 1 साल बाद फिर वो वापस से मल्टीप्लाई में हो गई। फिर काफ़ी समय तक तबीयत ऐसी हो रही थी। फिर इनका एक फ्रेंड, मैं अभय जैन, महिमा जैन का हस्बैंड। मेरा फ्रेंड जो नितिन जैन ज्वेलर्स थे, उनने बताया कि डॉक्टर अर्पित जी चोपड़ा जैन साहब से मिलिए। फिर हम उनके द्वारा यहाँ पर आए डॉक्टर साहब के यहाँ। तो हमने फिर ये डॉक्टर साहब से मिले, अर्पित जी जैन चोपड़ा से, और उनके द्वारा हमारा इलाज हुआ। तो उसमें किडनी भी काम करने लग गई, किडनी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। किडनी अपने को कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब के बहुत बहुत आभारी और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हम इन चीज़ों से बच गए। मेरा नाम पूजा है। मुझे अपेंडिक्स हुआ था और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। डॉक्टर लोगों ने ऑपरेशन बोल दिया था, तो मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के पास आई तो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। मुझे 3 दिन में आराम हो गया। थैंक यू सर। तो देखा आपने किस तरह इन मरीजों ने मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से ऑपरेशन या सर्जरी से खुद को बचाया और आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और इसी तरह कई अन्य रोगियों ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी का साथ पाकर निराशा, दर्द और खर्च से भरी कष्टकारी समस्या पर जीत हासिल की है। तो आप भी मॉडर्न होम्योपैथी द्वारा सर्जरी से छुटकारा पाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, इंदौर।